रति गवनी सुन शंकर वाणी। भगवान शिव ने जब काम को भगवान शिव के दूसरे नेत्र खोलने से जब काम चल गए, भगवती रति जी आई, भगवान से प्रार्थना की, भगवान शिव ने उनको आशीष प्रदान किया। जब चरवंश कृष्ण अवतारा, जब चरवंश कृष्ण अवतारा, भगवान शिव से भगवती रति जी ने जब प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि जब यदुवंश में भगवान का अवतार होगा तब कृष्ण तनय होने पति तोरा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति अवतार लेकर के आएंगे, वही महाराज आप मेरे पति काम के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज काम के रूप में अवतार लेकर के आए। उनकी पत्नी रति ने अपनी योग विद्या से, योग माया से तमाम शस्त्र विद्याएं उनको सिखाई। फिर दिव्य सम्रासुर के साथ उनका युद्ध हुआ और स्वयं कामदेव के हाथ से सम्रासुर का जब संहार हो गया तब अपनी नवविवाहिता वधू को लेकर के दिव्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के अनन्यान विवाहों की चर्चा में पहला विवाह भगवान का भगवती श्री रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ, दूसरा विवाह जामवती जी के साथ संपन्न हुआ, तृतीय विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ और चौथा विवाह भगवती श्री यमुना महारानी कालिंदी जी के साथ संपन्न हुआ। उज्जैन के राजा बिंद और अनुबिंद दो भाई हैं। उनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा। पांचवा विवाह भगवान ने मित्रवृंदा के साथ संपन्न कराया। एक नग्नजित नाम के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम है नग्नजिती, उसके साथ भगवान का छठवां विवाह संपन्न हुआ। कितने विवाह हो गए भगवान के? 6 विवाह, है ना। भगवती रुक्मिणी जी, जामवती जी, सत्यभामा जी, यमुना महारानी जी, मित्र बिंद और अनुबिंद की बहन मित्रवृंदा और नग्नजित महाराज की कन्या सत्या, जिसका एक नाम नागनजिती। इस प्रकार 6 विवाह भगवान के संपन्न हुए। 7वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ और मध्य प्रदेश के राजा की कन्या भद्रा के साथ भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बिंद और अनुबिंद दोनों भाइयों ने अपनी बहन का विवाह संपन्न कराने के लिए
एक शर्त रखा कि महाराज हमारे राज्य में 7 बहुत बड़े बड़े सिंहों के बैल हैं, बहुत दुर्दांत बैल, बहुत बलवान। जो व्यक्ति, जो भी राजा इन 7 बैलों को एक साथ नाथ पहना देगा, उसी के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। तमाम राजा महाराजा एकत्रित हुए। भगवान श्री द्वारिकाधीश भी पधारे। भगवान ने एक ही झटके में 7 बैलों को जब नाथ दिया तो विंद और अनुविंद ने अपनी बहन नृत्यवृंदा का विवाह भगवान श्री द्वारिकाधीश के साथ संपन्न करा दिया। नव विवाहिता पत्नी को लेकर के भगवान फिर पुनः एक बार अंतःपुर में पधारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मछली को भेदने का कार्य भद्रा, जो मध्य प्रदेश के राजा थे, उन्होंने रखा कि महाराज जो मछली को भेद देगा, चूंकि अर्जुन ने जब मछली को भेजा और द्रौपदी के साथ पांडवों का विवाह हुआ तो उसमें शर्त कुछ कठिन थी। उसमें मछली को देखना भी नहीं था। नीचे जल का पात्र भरा रखा था, उस जल के पात्र में ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को देख करके उसके नेत्र को भेदना था। लेकिन भगवान को ये छूट थी कि महाराज आप ऊपर मछली को देख करके भी भेद सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। कितने पुत्रों का? 10-10 पुत्रों का। अब भगवान की इतनी बड़ी द्वारिका की प्रजा और उसके साथ में प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र। भगवान के सभी बालक राजमहल से थोड़ा दूर कहीं खेल रहे थे। एक सूखा कुआं वहां पर था, बहुत दिन पुराना कुआं था, पानी उसमें था नहीं। लेकिन उन बालकों ने देखा कि उस कुएं में एक अजीब जीव पड़ा हुआ है, बहुत विशाल जीव था। उसको देख करके सब डर गए। उन्होंने आकर के भगवान द्वारिकाधीश को बताया। भगवान पहुँचे, जाकर के देखा। भगवान को देखते ही समझ गए त्रिकालदर्शी हैं ईश्वर। भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया तो वो जो गिरगिट उसमें पड़ा था, उस गिरगिट के शरीर से सुंदर एक राजा का शरीर परिवर्तित हुआ। सुंदर सुशोभित वस्त्रों से राजन प्रकट हुए और भगवान को हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रणाम किया, भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने पूछा, महाराज गिरगिट की योनि प्राप्त हुई क्यों? कारण? राजा ने बताया, महाराज मैं रघुवंश का राजा नरग हूं। मैंने अपने जीवन में इतनी गायों का दान किया, इतनी गायों का दान किया कि महाराज जिस प्रकार से आसमान में तारों को गिना नहीं जा सकता, जिस प्रकार से धूल के कणों को आप गिन नहीं सकते, इतनी गायों का मैंने दान किया। मुझे स्वयं पता नहीं कि मैंने कितनी गाय दान की। और गाय दान मैंने की तो ऐसी गाय नहीं जो ना भावे आप हो सो देव, है ना। पयस्विनी तरुणी शील रूपा, इतनी सुंदर गायों का दान मैं करता था। गाय दान करने का नियम ही यही है। ये तो सब जानते हैं कि यहाँ से जाने के बाद एक बैतरणी नदी पड़ती है, उसको पार करने के लिए गौदान करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसी गाय दान करोगे वैसी ही दान वहाँ गाय प्राप्त होगी। तो बूढ़ी गाय दान करोगे तो बैतरणी नदी के इस पार में जब जीवात्मा पहुँचता है तो उसको भाई जो दान करोगे वही ना प्राप्त होगा। बूढ़ी गाय दान कर दो और वहाँ आपको पार करने के लिए तरुण गाय मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। राजा नरक कहते हैं कि महाराज मैंने नियम से गायों का दान किया। पयस्विनी तरुणी शील रूपा, ऐसी गाय का मैं दान करता था जो दूध देने वाली हो, जो गाय दूध देती हो, जिसके साथ बछड़ा हो। पयस्विनी दूध देने वाली और तरुणी युवा, ये नहीं कि
बूढ़ी गाय का मैंने दान किया हो, या छोटी गाय हो, बचपना हो उसका, बछिया दान कर दी हो। होता है समाज में, चलो महाराज गाय नहीं मिल रही है, बछिया ही दान कर देते हैं, कम से कम कंटक कट जाए, किसी प्रकार से नाम हो जाए कि हमने गौ दान कर दिया। नहीं, मैंने गाय दान की महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूपा। गाय दूध देती थी, युवा रहती थी और सुंदर भी रहती थी। परम सुंदर गायों का दान मैं करता था। प्रत्येक गाय के खुरों को सोने चांदी से मणिमंडित करके उनके ऊपर सुंदर सी चुनरिया उनको उड़ा करके गौ पूजन करने के बाद मैं नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों को गाय दान करता था। एक दिन महाराज मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान में दी। पंडित जी गाय लेकर के अपने घर चले गए, लेकिन ब्राह्मण देवता के घर से वो गाय छूट करके और राज्य की जो गाय थी, गौशाला जो थी, उसमें आकर के उन्हीं गायों में दोबारा वो मिल जाती है। और दूसरे दिन एक दूसरे ब्राह्मण आते हैं, तो उन दूसरे ब्राह्मण को भी वही गाय में दान कर देता है। अब वो दूसरे पंडित जी गाय लेकर के पहुंचे, तो जो पहले लिए थे वो अपनी गाय को खोज रहे थे कि हमारी गाय कहाँ है। मिल गई पंडित जी के पास, आपस में दोनों का झगड़ा प्रारंभ हो गया। महाराज ये गाय तो मुझे राजा ने कल दान में दी थी। पंडित जी बोले तुमको कल दी थी महाराज, मैं तो आज लेकर के आ रहा हूँ। अच्छा, अब इसका निर्णय कौन करे? तो जब राजा के अधीनस्थ प्रजा रहती है तो प्रजा राजा के पास पहुंचती है कि महाराज इसका न्याय करें। राजा उसका न्याय करते हैं। दोनों ब्राह्मण न्याय के लिए राजा नृग के पास पहुंचे हैं। पंडित जी ने कहा महाराज ये गाय आपने कल मुझे दान की थी। दूसरे पंडित जी बोले महाराज ये आपने आज और अभी मुझे दान की है, तो ये गाय तो नहीं रखी। भगवान को सुनाया राजा नृग ने कि भगवान मैंने उन दोनों ब्राह्मणों को समझाया कि महाराज एक ब्राह्मण को इस गाय को ले लो, दूसरे ब्राह्मण को मैं 10,000 दिव्य गायों का दान करता हूँ। लेकिन पंडित जी कर्मनिष्ठ, उन्होंने कहा राजन हमको जो गाय दान में मिली, हम क्यों एक गाय के बदले 10,000, हमको जो मिली वही गाय चाहिए। महाराज अपराध तो मेरा नहीं था, लेकिन पंडित जी पूछें कि हमको गाय आपने दान दी, तो मैं कहूँ महाराज दी। दूसरे कहें कि आपने ये हमको आज प्रदान की, तब भी मैं कहूँ महाराज दी। दोनों ब्राह्मण रुष्ट हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि राजन न्याय न करके तुम केवल गिरगिट की तरह सिर हिला रहे हो, इसलिए जाओ तुम गिरगिट योनि को प्राप्त हो जाओ। जब मैंने उनको प्रार्थना की तब उन्होंने कहा कि जब यदुवंश में भगवान का जन्म होगा तब उनके चरण स्पर्श मात्र से आपकी मुक्ति होगी। वही राजा नृग आज उस कुएं में गिरगिट बन करके पड़े हुए हैं। अनंत वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में आज भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान का स्पर्श पा करके, भगवान की प्रार्थना करके, आशीर्वाद लेकर के भगवान के परम धाम को राजा नृग ने गमन किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जोर से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। सज्जनों, भौमासुर नाम का एक राक्षस है। उसने छोटी छोटी रियायतों के जो राजा महाराजा थे उन सबको जीत करके सबको बंदी बना दिया और उनकी कन्याओं को हरण करके वो अपने राज्य में ले जा करके बंद कर देता है। उसका संकल्प है कि जिस दिन ये कन्याएं पूरी 20,000 हो जाएंगी उस दिन एक साथ में इनके साथ विवाह कर दूंगा। ये उसका संकल्प है, मन में उसने सोच रखा। पापा चाचा बुला रहे। भगवान के द्वारिकाधीश के पास उन राजाओं का एक पत्र आया। भगवान बहुत दिनों से हम भौमासुर के राजधानी सोनितपुर में बंदी हैं। हमारी कन्याओं का इसने हरण कर लिया। जो राजा उसकी बात मान लें उनको छोड़ दे, जो ना माने, क्योंकि क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म है।
लेकिन कुछ राजा सोचें कि महाराज प्रजा का कल्याण होगा, यदि हम इनके अधीनस्थ होकर के राज्य करेंगे तो कम से कम हमारी प्रजा सुखी रहेगी। ये क्रूर, हम यदि नहीं भी मानते हैं तो ये हमको बंदी बना लेगा और फिर हमारी प्रजा के ऊपर अत्याचार करेगा। इसलिए कुछ राजा उसकी बात मान लें, उसके अधीन रह करके राज्य करें, और कुछ जो नहीं माने उनको ले जा करके वो बंदी बना। तो भगवान अनंतानंत वर्षों से हम इस प्रतीक्षा में हैं कब आप आकर के हमको इस बंदी गृह से छुड़ाएंगे। भगवान ने दिव्य अपनी सेना को तैयार किया और भौमासुर की राजधानी पर भगवान ने चढ़ाई कर दी। अस्तु भौमासुर भगवान शिव का भक्त था, तो भगवान शिव ने अपना दिव्य त्रिशूल उसकी सेवा में लगा रखा। उसके सोनितपुर राजधानी के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत विशाल झंडा भी बना हुआ। भगवान शिव ने कहा था कि जिस दिन ये निशान नीचे गिर जाएगा उस दिन समझ लेना तुम्हारा आखिरी दिन है। भगवान ने सेना तैयार की और जब सोनितपुर की तरफ भगवान बढ़े, भौमासुर पर भगवान ने आक्रमण किया, तो भगवान की सेना के जाने के वेग के कारण ही वो जो झंडा ऊपर लगा था आज वो गिर करके टूट के जमीन पर गिर पड़ा। अब तो घबराया महाराज, किसका कौन राजा ने चढ़ाई कर। भगवान शिव को हाथ जोड़ करके उसने याद किया, भगवान की प्रार्थना की। तो भगवान शिव का चूंकि भक्त था, भगवान प्रकट हो गए, बोले महाराज ये झंडा तो गिर गया लेकिन मेरी तरफ से आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो भागवत में भगवान शिव का ज्वर और भगवान विष्णु का ज्वर, ज्वर मतलब होता है ताप, बुखार जिसको कहते हैं। पहले के लोगों में ये विद्या थी कि बुखार आता था तो मंत्रों से उसको झाड़ देते थे। तो शिव ज्वर और भगवान विष्णु के ज्वर में आपस में दिव्य युद्ध हुआ। भगवान शिव का ज्वर भी परास्त ना हो गए और भगवान का ज्वर भी परास्त ना हो। योग विद्या से भगवान ने भगवान शिव को समझाया। भगवान शिव अपने कैलाश पुनः पधारे, दिव्य चढ़ाई करके भगवान ने भौमासुर का संहार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भौमासुर का उद्धार हो गया तो जितनी भी कन्याएं उसके उसमें बंद थी 16,100 इतनी कन्याएं वो हरण करके बंद कर चुका था। उन सबको भगवान ने मुक्त किया, उन राजाओं को भी मुक्त किया। भगवान ने कहा कि अब आप लोग भौमासुर के बंधन से मुक्त हैं, अपने अपने घर पर आ रहे। भगवान इतना कह करके जाने लगे। भगवान ने इतना कह करके जब भगवान जाने लगे तो उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान इससे अच्छा तो ये भौमासुर था, कम से कम हम 20,000 हो जाते तो हमारे साथ विवाह तो कर लेता। अब तो ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, न जाने हमारे माता पिता हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, न जाने समाज हमको स्वीकार करती है या नहीं करती। इतने दिन हम इसके यहाँ बंदी रहे। तो अब तो महाराज एक ही रास्ता है कि हम सब मिल करके एक साथ आत्महत्या कर लें। भगवान ने कहा संसार का यदि सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो है आत्महत्या करना। भगवान ने जितनी आयु आपको प्रदान की है, भगवत कृपा से उस संपूर्ण आयु को जीवन को जीना चाहिए। दुख और सुख तो जीवन में लगे रहते हैं। दुख और सुख का वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप विचार करें कि आज यदि जीवन में दुख है तो कभी भगवान की कृपा से सुख भी आएगा। जैसे सुबह होता है, दिन होती है, रात होती है, लेकिन ये नहीं कि जब सुख हो तब परमात्मा को भूल जाओ। नहीं, जब सुख है तब परमात्मा को ज्यादा याद करो, क्योंकि जब सुख में याद करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। और यदि दुख ही दुख में याद करो तो भगवान सोचते हैं कि भक्त तो ठीक है
लेकिन जब दुख का समय आता है तभी याद करता है, सुख के समय में भूल जाता है। तो भगवान का स्मरण, नितांत भगवान को खोजते रहो कि हमको आप कहाँ प्राप्त हों और उस पाप से वंचित रहो। हरे कन्हैया कन्हैया बताओ ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बताओ ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। तालियों की सेवा करते हैं। गुजारा करेंगे, ये कहीं तो मिलेंगे मुम्मा के बिहारी, उन्हीं से चरण चित लगाया करेंगे। वो कहीं तो मिलेंगे मुम्मा के बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही तो उन्हें झूला झुलाया करेंगे। अरे उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में,